साथियों नमस्कार। पूर्वकालिक क्रिया का यह टॉपिक अगले 5 मिनट में आपके दिलो दिमाग में पूरी क्लियरिटी के साथ छा जाने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि पूर्वकालिक क्रिया को आप सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने का कारण क्या है कि इसे हम बेहद आसान समझते हैं। तो आज आप अगले 5 मिनट बाद यह देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया वास्तव में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक सामान्य सी बात करते हैं हम इसकी परिभाषा, यानी मुख्य क्रिया से पहले घटित होने वाली जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। साथियों, नाम से पता चल रहा है पूर्व काल में, काल यानी समय, यानी मुख्य क्रिया के घटित होने से पहले जो क्रिया घटित हो चुकी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले इसकी सामान्य बात कर लें कि इसकी पहचान कैसे हो। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान आसान है। इसमें क्या होता है कि उस पूर्व में घटित होने वाली क्रिया के साथ कर, के या फिर करके, इनमें से कोई एक प्रत्यय जुड़ा होता है। तो आपको पहचान के लिए बहुत ही सरलता हो जाती है कि या तो मुख्य क्रिया में कर जुड़ा हुआ है, या फिर के जुड़ा हुआ होता है, और या फिर उसके साथ करके शब्द का प्रयोग होता है, और इसी को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पहले इस सामान्य रूप को देखते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। साथियों, इस वाक्य में 2 क्रियाएं हुई हैं, एक सोना और दूसरी पीना। तो दूध पीकर यह शब्द बता रहा है कि पहले दूध पीने की क्रिया संपन्न हुई और उसके बाद बच्चा सोया है। इसके अतिरिक्त हम अगले वाक्य को देखें कि राधा कपड़े धोकर आई। तो देखिए, कपड़े धोकर यानी धोने की क्रिया पहले घटित हुई और उसके बाद राधा आई। तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया घटित होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए कि बच्चे खेल कर पढ़ने लगे। बच्चे खेल कर यानी पहले बच्चे खेले हैं और खेलने के बाद फिर अपनी पढ़ाई में लग गए। रमेश दौड़कर घर पहुंचा। इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देखें। इस वाक्य में दौड़कर घर पहुंचा का मतलब दौड़ने की क्रिया संपन्न हुई है, यह बात तो सही है। लेकिन साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि वह किस तरह से घर पहुंचा है, इस रीति को यह शब्द बयां कर रहा है। यानी वह दौड़ते हुए दौड़कर घर पहुंचा है। इसका मतलब यह वास्तव में क्रिया नहीं बल्कि क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ये चीज़ आप जो नई सीखेंगे पूर्वकालिक क्रिया में, जो मैं आपको कह रहा था कि बेहद आसान हम इसको मान लेते हैं, ये बिल्कुल इसे पूर्वकालिक क्रिया करेंगे आप परीक्षा में। लेकिन आप ये देखें कि यह क्रिया विशेषण भी है। और कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ते हुए दौड़कर घर पहुंचा है। तो ये थोड़ी सी अलग बात है जिसे आपको समझने की जरूरत है। यहां देखिए, मैंने नोट लगाकर लिखा कि सामान्यतः पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व संपन्न हो जाती है। जनरली जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो इन वाक्यों में हमने देखा कि बच्चा दूध पीकर सो गया, दूध पिया और सो गया, यानी पीने की क्रिया पहले घटित हुई, उसके बाद सोने की क्रिया, कपड़े धोने की क्रिया हुई, फिर राधा के आने की। ऐसे ही बच्चे खेलकर फिर पढ़ने लगे, यानी खेलने के बाद, जब खेलने की क्रिया समाप्त हो गई उसके बाद वो पढ़ने लगे। लेकिन रमेश दौड़कर घर पहुंचा, यह दौड़कर शब्द बता रहा है कि वह दौड़ता हुआ आया है। यानी घर पहुंचने का जो उसका हम कह सकते हैं, वह मोटरसाइकिल से घर पहुंचा, वह पैदल चलकर घर पहुंचा। तो किस रीति से वह घर पहुंचा है, यह तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। तो साथियों, वास्तव में देखें तो गहरा प्रश्न अगर एग्जामिनर आपसे करे तो यहाँ दौड़कर शब्द क्रिया विशेषण भी है और वह रीतिवाचक है, क्योंकि उसके घर पहुंचने की रीति को यह दर्शा रहा है। बेशक आप यहाँ पूर्वकालिक करें, लेकिन ये क्रिया विशेषण वाली बात आप ध्यान में रखें। देखिए, मैंने लिखा है कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए और वाक्य देखिए आप, वह सोकर पढ़ता है।
साथियों, जब आप क्रिया विशेषण का सामान्य जो नियम है वह देखते हैं तो क्या होता है कि मुख्य क्रिया घटित होने से पहले एक क्रिया घटित हो चुकी होती है, यानी पहले वाली क्रिया संपूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके बाद मुख्य क्रिया घटित होती है। लेकिन इन वाक्यों में देखिए कि वह सोकर पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि वह सोते सोते पढ़ रहा है, यानी लेटा हुआ पढ़ रहा है? इसे हम सोकर कहें या मैं ये कह दूं कि वह लेटकर पढ़ता है। अगर सोकर शब्द आपको अजीब लगे यहाँ पर तो आप ले लें लेटकर पढ़ता है। तो लेटना और पढ़ना दो क्रियाएं यहाँ पर हैं, तो लेटकर पढ़ना इसकी रीति बता रहा है। तो यह यहाँ पर क्या है, तो यह इसे साथियों कृदंत कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को अगर आप कामता प्रसाद गुरु को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पूर्वकालिक क्रिया के नाम से कोई नया क्रिया का रूपांतरण नहीं माना है, बल्कि वे पूर्वकालिक कृदंत मानते हैं। ये कृदंत क्या होता है, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कृदंत शब्द का अर्थ क्या है। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग अन्य शब्द भेदों के समान होता है। अन्य शब्द भेद मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह है जब क्रिया का प्रयोग हो, यानी क्रिया का ऐसा रूप जिसका उपयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कृदंत कहा जाता है। कृदंत किसे कहते हैं कि क्रिया के जिन रूपों का उपयोग क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द भेदों के रूप में होता है। अन्य शब्द भेद मतलब जैसे संज्ञा के रूप में कोई क्रिया है और वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रही है, जैसे क्रियार्थक संज्ञा। इसके अतिरिक्त सर्वनाम के रूप में या फिर विशेषण के रूप में या फिर अव्यय के रूप में अगर कोई क्रिया प्रस्तुत होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो साथियों उसे कृदंत कहा जाता है। और जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, वास्तव में अगर देखा जाए, अगर आप गहरा अध्ययन करें तो पूर्वकालिक क्रिया कोई शब्द भेद नहीं है क्रियाओं का, बल्कि यह वास्तव में कृदंत है। और कैसा कृदंत है, तो यह क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, वह लेटकर या सोकर पढ़ता है, तो इसका मतलब पढ़ने से पूर्व लेटने की क्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं हुई है, वह लेटा हुआ भी है और पढ़ भी रहा है, ये साथ साथ चल रही हैं। दूसरा वाक्य देखिए, सुरेश सभी से हंसकर बोलता है। इसका आशय क्या है कि सुरेश जब भी बात करता बड़ी प्रसन्नता से बात करता, हंसते हुए बात करता है, तो हंसकर बोलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले हंस लेता और उसके बाद वह बोल रहा है। तो शुद्ध रूप से अगर देखें तो यह पूर्वकालिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये हमें पता होना जरूरी है। परीक्षा में अगर ऑप्शन में इस तरह का दिया ही नहीं जाए तो अलग बात है, अन्यथा आपको इसे गहराई से समझने की जरूरत है। घोड़ा दौड़कर चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ा पहले दौड़ता है और फिर चलता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि घोड़ा दौड़ते दौड़ते चलता है। जब चलता है तो वह दौड़ते हुए चलता है, यह तरीका है। जैसे वह जल्दी चलता है, तो जल्दी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक वैसे ही दौड़कर चलता है, तो दौड़कर यह भी क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो कर, करके या के अतिरिक्त कई बार ऐसा भी होता है कि संयुक्त क्रिया के साथ जब पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है तो कर के या करके का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वाक्य देखिए, हम कहें कि डॉक्टर रोगी को देख आया। अब इस वाक्य को देखें आप, तो यहां देख आया एक तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया है, लेकिन साथ में इसके अर्थ को आप समझेंगे तो क्या यह देख कर आया नहीं है? देख कर आया अर्थात रोगी को देखा, उसका चेकअप किया है और उसके बाद वह आया है। तो डॉक्टर रोगी को देख आया, यहां पर भी यह पूर्वकालिक रूप है।
यद्यपि यह संयुक्त क्रिया भी है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं एक साथ आकर एक नया अर्थ बनाती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ यह भी पूर्वकालिक कृदंत कहलाता है। और देखें, मोहन बाजार से लौट आया। अब इसे क्या कहेंगे आप? मोहन बाजार से लौटकर आया। तो यह भी जो लौट शब्द है वास्तव में देखें तो कैसा कृदंत है? ये दोनों जो हैं इन्हें हम पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं, क्योंकि इनका अर्थ वही पूर्व काल में घटित क्रिया के रूप में होता है, या आप इसे पूर्वकालिक क्रिया भी कह सकते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कह सकते हैं। और इसे तीसरा नाम क्या दिया जा सकता है? तो तीसरा इसे संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। इसे पूर्वकालिक कृदंत भी कहेंगे, इसे पूर्वकालिक क्रिया भी कहेंगे, और एक ऑप्शन इसे संयुक्त क्रिया भी कहेंगे, क्योंकि दो भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं, यहाँ लौटना और आना, ये दो क्रियाएं एक साथ मिलकर आई हैं। देखना और आना, दो क्रियाएं एक साथ मिलकर आई हैं। तो भिन्न अर्थ वाली दो क्रियाएं जब मिलकर एक साथ आती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। हम संयुक्त क्रिया के संबंध में भी आगे जो कक्षा होगी उसमें हम संयुक्त क्रियाएं पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप पूर्वकालिक क्रिया को थोड़ा ध्यान रखें। पूर्वकालिक क्रिया का जो सामान्य अर्थ है वह क्या है? तो मुख्य क्रिया के घटित होने से पहले जिस क्रिया का समापन हो चुका है, जो घटित हो चुकी है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का शुद्ध रूप वही है। जैसे इन वाक्यों में आपने देखा कि बालक दूध पीकर सो गया, बालक पढ़कर खेलने चला गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये वास्तव में पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन साथ ही साथ पूर्वकालिक क्रिया वहाँ भी मानी जाती है जैसे कि वह दौड़कर चलता है, वह हंसकर बोलता है। इन वाक्यों में भी हम कहने को पूर्वकालिक क्रिया कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्रिया का वह जो प्रयोग है वह क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है वहाँ पर। और ऐसे ही आप ऐसे जो वाक्य हैं, देख आया, लौट आया, ऐसे वाक्यों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं तो संयुक्त क्रिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जो क्रिया घटित हो रही है उसमें पूर्वकालिक रूप है, क्योंकि देख कर आया, लौट कर आया, तो यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वकालिक रूप है। और ये जो रूप होता है इसे कृदंत कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि कृदंत क्या होता है? तो क्रिया का वह रूप जो अन्य शब्द भेदों के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है पूर्वकालिक क्रिया के संबंध में। मैं समझता हूँ कि आपने इसे समझ लिया है। धन्यवाद।